आफतों का सैलाब, बाढ़ के खतरे को समझना। बाढ़ से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आती हैं। ये हमें कुदरत के ताकत की याद दिलाती है, कैसे ये जमीन का रूप बदल देती है और बस्तियों को मिटा देती है। बाढ़ एक पेचीदा घटना है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। हमारे अस्तित्व के लिए बाढ़ को समझना बहुत जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ ज्यादा आने लगी है और ज्यादा भयानक होने लगी है। हमें इसके असर को कम करने के लिए जानकारी से लैस होना होगा। ये लेख बाढ़ की प्रकृति, उत्पत्ति और इसमें हमारी भूमिका के बारे में जानकारी देता है। मूसलाधार बारिश से लेकर बढ़ते समुद्र के स्तर तक हम इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझेंगे। इन ताकतों को समझने से हमें इसके प्रभाव को कम करने की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। जब पानी हमारे खिलाफ हो जाए। बाढ़ की परिभाषा। बाढ़ पानी का जमीन पर फैलना है जो आमतौर पर सूखी रहती है। ये अलग अलग तरीके की होती हैं। इनकी अवधि और कारण भी अलग अलग होते हैं, जैसे अचानक आने वाली बाढ़ या नदी में आने वाली बाढ़। कल्पना कीजिए कि अचानक तेज बारिश होने से शहर की नालियों में पानी भर गया है, या कई दिनों तक बारिश होने से नदी में इतना पानी भर गया है कि वो अपने किनारों से बाहर बहने लगी है और पूरे इलाके को डुबो रही है। प्रकृति का कहर। बाढ़ के प्राकृतिक कारणों को समझना। हालांकि मानवीय गतिविधियां बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा रही हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये घटनाएं पृथ्वी के जल चक्र का एक प्राकृतिक हिस्सा भी है। बाढ़ की घटनाओं की जटिल गति को समझने और प्रभावी शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए इन प्राकृतिक कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। मानसून की लगातार होने वाली बारिश से लेकर सुनामी के शक्तिशाली तरंगों तक प्रकृति के पास दुनिया में विनाशकारी बाढ़ लाने वाले कई तरह के हथियार हैं। ये घटनाएं हालांकि अक्सर अपने प्रभाव में विनाशकारी होती है, प्राकृतिक दुनिया की असीम शक्ति और हमारे ग्रह की प्रणालियों को नियंत्रित करने वाले नाजुक संतुलन का प्रमाण है। आगे के भागों में हम बाढ़ के विशिष्ट प्राकृतिक कारणों के बारे में जानेंगे। भारी बारिश, उफनती नदियों की भूमिका की जांच करेंगे और तटीय बाढ़ इन पानी से भरी आपदाओं को कैसे आकार देती है। बारिश का कहर। भारी वर्षा से बाढ़ कैसे आती है? बाढ़ का एक सबसे आम और स्पष्ट कारण भारी बारिश है। जब आसमान से मूसलाधार बारिश होती है तो जमीन जल्दी ही पानी से संतृप्त हो जाती है और इतनी ज्यादा बारिश को सोख नहीं पाती है। एक स्पंज की कल्पना कीजिए जिसके छेद पहले से ही पानी से भरे हुए हों। जैसे ही इस पर और पानी डाला जाता है, स्पंज अपने सेंट्रिपिटी बिंदु पर पहुंच जाता है और अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है। भारी बारिश के दौरान भी कुछ ऐसा ही होता है। स्पंज की तरह जमीन में भी पानी सोखने की क्षमता सीमित होती है। जब यह क्षमता पार हो जाती है तो अतिरिक्त पानी सतह पर बहने लगता है, नीची जमीन की ओर जाता है और नदियों और नालों में पानी का स्तर बढ़ा देता है। इसका नतीजा अक्सर बाढ़ के रूप में सामने आता है, क्योंकि पानी से लबालब जलमार्ग आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देते हैं। ये शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से सच है, जहां कंक्रीट की सतहें पानी को जमीन में सोखने से रोकती हैं, जिससे भारी बारिश का प्रभाव और भी आश जाता है। भाग 5। अपने किनारों को तोड़ती नदियां, विनाश लाती उफनती नदियां। कई सभ्यताओं की जीवन रेखा रही नदियां पोषण के स्रोतों से बदलकर तबाही का साधन बन रही हैं। जब भारी बारिश, बर्फ पिघलने या कई कारकों के संयोजन से नदी के रास्ते बहने वाले पानी की मात्रा आज जाती है, तो इससे किनारे टूट सकते हैं और व्यापक बाढ़ आ सकती है। एक नदी की कल्पना कीजिए जिसका प्रवाह आमतौर पर शांत होता है और अपने किनारों के भीतर ही रहता है। अब पानी के तेज बहाव की कल्पना कीजिए जो कई दिनों तक लगातार होने वाली बारिश या पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बर्फ पिघलने से आया हो। नदी पानी की इस बढ़ी हुई मात्रा को समाहित करने में असमर्थ, अपनी क्षमता से ज्यादा फैल जाती है। नतीजा नदी में बाराज के रूप में सामने आता है, क्योंकि अतिरिक्त पानी किनारों से बाहर निकल जाता है और आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है। ये बाढ़ विशेष रूप से विनाशकारी हो सकती है, क्योंकि ये अक्सर उपजाऊ कृषि भूमि और नदी घाटियों के किनारे स्थित घनी आबादी वाले क्षेत्रों को प्रभावित करती है। भाग 6। समुद्र का गुस्सैल रूप, तटीय बाढ़ और उसकी विनाशकारी शक्ति। समुद्र की शक्तिशाली ताकतों से प्रेरित होकर तटीय बाढ़ अनोखी चुनौतियां पेश करती है। तूफान, जो कि चक्रवातों के कारण आते हैं, समुद्र को जमीन की ओर धकेलते हैं और तबाही मचाते हैं।
जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का बढ़ता स्तर इन तरंगों को और भी खतरनाक बना देता है। पिघलते ग्लेशियर और ज्यादा पानी मिलाते हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। यह तटीय समुदायों को बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। भाग 7, प्रलय में मानवता का हाथ। बाढ़ की घटनाओं पर मानवीय प्रभाव की जांच। हालांकि बाढ़ निश्चित रूप से प्राकृतिक घटनाएं हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाने में मानवीय गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। प्रगति और विकास की इच्छा से प्रेरित होकर हमारे कार्य अक्सर पर्यावरण की कीमत पर होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं और बाढ़ जैसे खतरों के प्रति हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। लकड़ी, कृषि और शहरी विकास की मांग से प्रेरित वनोन्मूलन पेड़ों द्वारा प्रदान किए गए प्राकृतिक बफर को हटा देता है। जंगल विशाल स्पंज की तरह काम करते हैं, बारिश के पानी को सोखते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे अचानक बाढ़ का खतरा कम होता है। जब जंगल खत्म हो जाते हैं तो भूमि की पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे भारी बारिश के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों का लगातार विस्तार अक्सर प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों की परवाह किए बिना बाढ़ के जोखिम को बढ़ाता है। कंक्रीट और डामर की सतहें बारिश के पानी को जमीन में रिसने से रोकती है, जिससे सतह पर बहने वाले पानी की मात्रा बढ़ जाती है और जल निकासी प्रणालियां अव्यवस्थित हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक बार और गंभीर शहरी बाढ़ आती है, जो सड़कों को नदियों में बदल देती है और संपत्ति और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाती है। भाग 8, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, एक सुरक्षित भविष्य के लिए बाढ़ को समझना। बाढ़ अपनी सारी विनाशकारी शक्ति के साथ प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे नाजुक संतुलन की एक कठोर याद दिलाती है। उनके कारणों को समझना, चाहे वो प्राकृतिक हों या मानव प्रेरित, उनके विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हमारा ग्रह जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से जूझ रहा है, बाढ़ के और अधिक गंभीर होने का अनुमान है। इसके लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो तैयारी, लचीलापन और प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरे सम्मान पर जोर देता है। पूर्व चेतावनी प्रणालियों में निवेश करके, टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं को लागू करके और बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का विकास करके हम बाढ़ से होने वाले जोखिमों को कम कर सकते हैं और सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक लचीला भविष्य बना सकते हैं। याद रखें, बाढ़ को समझना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना को समझने के बारे में नहीं है। यह हमारे समुदायों की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के बारे में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके साथ फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।